Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the upcoming RBI examination. जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स जो यहाँ पे आरबीआई ने पब्लिश किया है फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। तो क्या ये इंडेक्स है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, क्या करंट वैल्यूज हैं, वो सभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रिस्प सेशन होगा, बहुत ही क्वालिटी सेशन होगा, हर चीज़ को बहुत सिंपल मैनर में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, जिसके अंदर मैं आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ फॉर फ्री, आरबीआई वेबसाइट के सर्कुलर्स की पीडीएफ फॉर फ्री प्रोवाइड करता हूँ। मोर ओवर, आपके मन में कोई डाउट आता है, कुछ आता है, तो इस ग्रुप के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे को रीच आउट कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। और कोड से याद आया कि भैया देखो, अभी चल रही है नवरात्रि सेल। माता का जो त्योहार है वो यहाँ पे है, और माता रानी आप सभी पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो इसी ओकेजन पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट एंड एक्स्ट्रा वैलिडिटी बाय यूजिंग द कोड Y581 फ्रॉम दी ऐप। अगर आप ऐप का यूज करोगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आते हैं सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स पे। ठीक है, मैं इसका सिंपल एक ओरिएंटेशन आप लोगों को दे देता हूँ, ब्रीफ बैकग्राउंड, है ना। क्या है कि देखो, आरबीआई जो है वो बैंक्स को सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज का पर्पस ये है कि मैं जो डायरेक्शंस दे रहा हूँ वो एज इट इज इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो इसके लिए वो सुपरविजन के रिगार्डिंग क्या करता है कि आरबीआई बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करवाता है बैंक से टू चेक हाउ आर दे पोजिशनिंग देमसेल्व इनटू अ सर्टेन एस्पेक्ट्स, है ना। तो बैंक्स को बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, वीकली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, मंथली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। सो मेनी रिटर्न्स आर देयर। एंड इस रिटर्न जो यहाँ पे फाइल हो रहे हैं, उसका जो डाटा बैंक्स यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखो, एक तो ये हो गया कि आपने डाटा सबमिट कर दिया। अब एक्चुअली में वो डाटा की क्वालिटी कैसी है ये कैसे पता चलेगा? क्या बैंक्स जो डाटा फिल कर रहे हैं वो करेक्ट है? क्या उसमें कोई डाटा में कोई एरर तो नहीं है? तो इसकी क्वालिटी को हम कैसे जज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स है, जो यहाँ पे इसका सेकंड एडिशन है। मतलब कि अगर मैं आपको इसके बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ था मार्च मंथ में। अब उसका ये सेकंड एडिशन है जो कि क्वार्टरली बेसिकली डाटा पब्लिश किया जाता है। और अब ये जून एडिशन का जो डाटा है वो हमारे सामने आया है। लेकिन आरबीआई जो डाटा बेसिकली कंपाइल कर रहा है इस इंडेक्स को 2024 मार्च से कर रहा है। तो मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो एडिशन में, एडिशन इस मतलब ये जो सर्वे है ये सेकंड टाइम पब्लिश किया गया है। पहला मार्च जिसका डाटा पहले आ चुका था, दूसरा ये जून जिसका डाटा अब आया है। मार्च वाले का आई थिंक जून में आया था और जून वाले का अब सितंबर में आया है। थोड़ा सा डिलेड रहता है। लेकिन जो डाटा आरबीआई यहाँ पे कंपाइल कर रहा है इंडेक्स के अंदर वो मार्च 2024 से कर रहा है। तो पहली चीज तो ये। और आई थिंक आपको बैकग्राउंड भी समझ में आ गया होगा कि जो सुपरवाइजरी फाइल्स या रिटर्न्स यहाँ पे आरबीआई सबमिट कराता है बैंक से, वो फाइल्स कितने करेक्ट हैं, उनका जो डाटा की क्वालिटी है वो सही है कि नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग ये मतलब जो इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है। अब इस इंडेक्स की वैल्यूज पे चलते हैं, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे चलते हैं। ठीक है। उसके लिए हम हेल्प लेंगे आरबीआई की वेबसाइट की, क्योंकि आप लोगों को पता है पढ़ने का मजा तो वेबसाइट से ही आता है। ठीक है। तो ये रहा आपका सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे जो डाटा क्वालिटी इंडेक्स है ये पब्लिश किया गया है फॉर 87 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, 87। ठीक है। अब यहाँ पे इस डाटा को जरा देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो डाटा है, देयर आर टोटल 87 कमर्शियल बैंक्स, जिनमें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, फॉरेन बैंक्स भी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं। ठीक है। अभी जो डाटा कंपाइल किया जाता है, ये जो इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, ये 4 मेजर पैरामीटर्स पे किया जाता है। पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो डाटा फाइल कर रहे हैं, हाउ मच एक्यूरेट दैट इज। ठीक है। मतलब कि जैसे आपने सपोज कोई फाइल, अभी एक्यूरेसी कैसे चेक की जाती है, बेसिकली जो डाटा आपको फिल किया जाना है, सपोज आपको एक रेंज बाउंड डाटा फिल करना है और आपने वो डाटा गलती से रेंज के बाहर लिख दिया। ठीक है। या फिर आप जो है रिटर्न्स फाइल करते आ रहे हो एंड सडनली आपके पास रिकॉर्ड से जब हम देखते हैं तो पास रिकॉर्ड में आपका सपोज जो रिटर्न्स थे वो डिफरेंट थे और करंट एकदम सडन देयर इज वेरिएशन, अ ह्यूज वेरिएशन। ठीक है। तो बेसिकली आप जो डाटा कंपाइल कर, मतलब जो डाटा सबमिट कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी कितनी है, मतलब सिंपल अगर बोलो तो फैट फिंगर एरर तो नहीं है, मतलब टाइपिंग एरर वगैरह तो नहीं है। ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर सिंपल मैनर में समझो, देखो मेरा यहाँ पे पर्पस है आपको सिंपल मैनर में समझाना। ठीक है। नेक्स्ट आती है कंप्लीटनेस। अब फॉर्म में जो है रिटर्न में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप इनकम टैक्स भरते हो, इतनी सारी चीजें आपसे मांगी जाती हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जब आप कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो, कोई आपका यहाँ पे रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट,
तो वहां पे बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारे रोज, बहुत सारा डाटा जो है वो फिल करना होता है। तो क्या जो जो आपसे पूछा गया है वो सारी चीजें आपने फिल की, दैट इज रिलेटेड टू कंप्लीटनेस, की मतलब रिटर्न फाइल कर रहे थे एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट, या कम फाइलिंग की है, जो भी है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू कंप्लीटनेस। दूसरा टाइमलीनेस, सपोज जो डाटा आपको क्वार्टरली सबमिट करना था या 7 दिन के अंदर सबमिट करना था, आप 7 की बजाय 9 दिन में कर रहे हो, 10 दिन में कर रहे हो, तो डिलेड, तो दैट इज टाइमलीनेस। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को आप ऐसा समझ सकते हो कि यार देखो आपका एक पूरा डाटा प्रीवियसली चलता आ रहा था, ठीक है, एंड एक एक्सपेक्टेशंस होती है जिसपे आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस करते हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, एक सिंपल रफ आइडिया लेता हूं, निफ्टी, देखो ये मैं एक जो एग्जांपल ले रहा हूं वो मार्केट से ले रहा हूं ताकि चीजों को आपको इजीली समझा सकूं। दिस इज नॉट, मैं यहाँ पे कोई जो बात बोल रहा हूं वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अगर आप निफ्टी का एक एग्जांपल लो, क्योंकि आप चीजें सुनने हुए होते हैं ना, इसलिए बता रहा हूं। तो अगर कोई निफ्टी इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करता है तो जनरली निफ्टी का ओवर द ईयर्स रिटर्न कितना रहा है? 8%, 10%, 9%, एक ही रहा है। आप इमेजिन करो सडनली निफ्टी का रिटर्न 12%, 15% या 20% हो जाए तो जस्ट एक लगेगा ना यार, कहीं डाटा में कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि कंसिस्टेंसी जो चलती आ रही थी ओवर द इयर्स, उसमें सडन वेरिएशन मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो दिस इज अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इन चारों पैरामीटर्स पे बैंक्स के जो डाटा है उसे रेट किया जाता है, एंड देन ओवरऑल रेट निकाला जाता है जिसको हम बोला जाता है, या स्कोर निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मार्च का डाटा था, एक्यूरेसी पे जो बैंक्स को रेटिंग मिली थी, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई थिंक आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। तो जो ओवरऑल स्कोर था वो था आपका 89.3, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 88.8, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का 89.6, फॉरेन बैंक्स का 89.1 एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का 90.6। तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। अब अगर जो हम लेटेस्ट डाटा देखें, जून का अगर हम डाटा देखें, बाकी आप ये टेबल आपके सामने है, आप कभी भी चेकआउट कर सकते हो, मैं एक ओवरऑल डाटा आपको दे देता हूं। तो जून का अगर आप डाटा देखोगे मार्च के कंपैरिजन में ओवरऑल बैंक वाइड, तो 89.9 यानी कि 0.6%, मतलब 0.6 बेसिस पॉइंट का जो है वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मर एक तरह से कौन रहे हैं, वो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक तरह से रहे, 90 का स्कोर रहा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, एंड देन जो हमारे फॉरेन बैंक्स हैं उनका भी स्कोर अच्छा रहा है, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही रहा है 90.7 फ्रॉम कंपेयर टू 90.6। अब ये जो स्कोर है 90 या जो भी ये स्कोर आया है, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एनालिसिस होता है, ठीक है। वो जरा आपको समझाता हूं कि ये जो स्कोर आता है, ठीक है, इसका क्या मायने है। देखो इसके मायने हैं कि अगर आपका स्कोर 90 से ऊपर आया है मतलब योर परफॉर्मेंस इज गुड, ठीक है। अगर 80 से 90 के बीच में आया तो योर परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेबल, मतलब आप जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी है, दैट इज एक्सेप्टेबल, उस डाटा की क्वालिटी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर स्कोर इस रेंज में आता है, ठीक है। वहीं स्कोर अगर 70 से 80 के बीच में आता है तो यानी कि जो डाटा की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, इट नीड्स इंप्रूवमेंट, एंड 70 इससे कम आता है तो देयर इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। अब अच्छी बात यहाँ पे क्या है, अच्छी बात यह है कि टोटल जो 87 बैंक्स यहाँ पे जिनसे ये डाटा क्वालिटी सर्वे इंडेक्स क्रिएट किया गया है, उनमें से 50 बैंक्स का जो स्कोर है वो मोर देन 90 है, और 37 बैंक्स का जो स्कोर है दैट इज समवेयर बिटवीन 80 से 90। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें 87 के 87 बैंक्स का परफॉर्मेंस वाज गुड एज वेल एज एक्सेप्टेबल, किसी में भी कोई इंप्रूवमेंट या कंसर्न की बात नहीं है। यही डाटा अगर हम देखें मार्च के कंपैरिजन में, तो एक बैंक ऐसा था जिसमें हमें एरिया ऑफ कंसर्न था, मतलब नीड्स इंप्रूवमेंट, अब वो भी नहीं है। तो डाटा क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे अच्छा साइंस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका पूरा इंडेक्स है, बाकी जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं वो क्योंकि 2024 से डाटा हम कंपाइल करते आ रहे हैं तो उसमें कितना इंप्रूवमेंट देखा गया है, तो काफ़ी ह्यूज इंप्रूवमेंटेड डाटा जो है वो टाइमली, अगर हम देखें टाइमलीनेस में तो 85 से 90 यानी कि काफ़ी ह्यूज जंप है, ठीक है। कि अब जो है रेगुलेटेड एंटिटीज या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स अपने डाटा को टाइमली सबमिट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट थे। एक्यूरेसी में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं देखी गई, ठीक है, क्योंकि अप्स एंड डाउन इकोनॉमी में चलते रहते हैं, ठीक है। कंप्लीटलीनेस में अगर देखें तो वहां पे भी हमारी कंसिस्टेंसी रही है 95.6 से 96.2, एक इंप्रूवमेंट ही है, ठीक है। तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है ये। और ओवरऑल अगर हम सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स देखें तो उसमें कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, एंड हमेशा स्कोप तो बना रहता है। बाकी अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशंस अगर आपको चेक करनी है दोस्तों, कि टाइमलीनेस को अगर मुझे डिफाइन करना है, जैसे मैंने तो सिंपल मैनर में डिफाइन कर दिया, वैसे आप वही सिंपल मैनर में डिफाइन कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर भी अगर आप थोड़ा सा रीड करना चाहो तो यहाँ पे ये जो एनेक्चर है
इसी के अंदर से मैंने ओपन किया है। इसमें थोड़ा सा नीचे ये रही सबकी डेफिनेशन। ACTC, इसकी बाई चांस फुल फॉर्म पूछी जा सकती है भाई, ACTC करके। इन द सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स व्हाट डज द टर्म ACTC रेफर्स टू? तो A फॉर एक्यूरेसी, T फॉर टाइमलीनेस, C फॉर कंसिस्टेंसी, इस तरह से आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अनदर C इज कंप्लीटनेस। ठीक है, तो ये आप प्लीज, और ये देखो इसका पर्पस क्या है इस सब का। और इवन अगर मैं बात करूं ना, ये जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं इनके भी सब पैरामीटर है, जो ऑलरेडी मैं आपकी एक पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैं बता चुका हूं, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत है। ये डायग्राम मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो चैनल पे आपको मेरी पुरानी डाटा क्वालिटी इंडेक्स वाली वीडियो मिल जाएगी, फाइनेंस बाय वीर सर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो आपको एक कंप्लीट होराइजन इस डाटा क्वालिटी इंडेक्स का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे सेशन कर रहे हैं रैप अप। छोटा क्रिस्प मैंने इसलिए रखा क्योंकि हर चीज को बार बार रिपीट करना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। बाकी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि आप लोगों के लिए मैं एक मेगा मैराथन लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं कवर करूंगा जैन से लेके सितंबर तक के कंप्लीट सर्कुलर्स। एक ही सेशन के अंदर हर सर्कुलर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम रेलेवेंट है। मोर ओवर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए MCQ सेशंस भी लेके आऊंगा, तो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल। एंड कोर्सेज रिलेटेड डिटेल्स में आपको दे देता हूं दोस्तों। अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो अड्डा 24/7, या ऐप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करके। ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, रेगुलेटरी में जाओगे तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज देखेंगे, RBI एंड ऑल। मल्टीपल एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, तो अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो बैंक वहाँ पे प्लस में जा सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट, जो सभी बैंकिंग है ज्यादातर रेगुलेटरी एग्जाम्स को कवर करता है, और सिर्फ RBI की तैयारी करनी है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको RBI कोर्स भी यहाँ पे मिल रहा है। प्राइसेस ऑल टाइम लो चल रही हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो अभी। और एनरोल करने के लिए आप कोड क्या यूज कर सकते हो, दोबारा बता देता हूं, Y581। As soon as you apply the prices will fall further। ये जो कोर्स है नॉर्मल टाइम में 4500 का होता है दोस्तों, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर ये सेल चली जाएगी तो फिर ये प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और अभी तो यहाँ 79 है, ऐप के थ्रू 80% हो जाएगा। एंड कोड इज Y581। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। जुड़ी रहिए चैनल पे, बहुत कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए RBI फेज 1 फेज 2 स्पेसिफिक आता रहेगा, एंड बाकी एग्जाम रेलेवेंट भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।